How to overcome guilt? How to overcome this feeling? How to cope with guilt? देखिए, कभी ना कभी हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है, हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हमें गिल्टी फील होने लगता है। हम बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस करने लगते हैं और ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़े अपराधी हैं। जैसे मान लो एग्ज़ाम हो रहा हो, आपका कल एग्ज़ाम है और आप सुबह नहीं उठे, तो आपको ऐसा लगेगा यार बड़ा दिक्कत हो गई यार, बड़ा मैं यार पता नहीं ऐसा इंसान क्यों, मैं सुबह नहीं उठा, मेरा एग्ज़ाम है, बताओ मैं सुबह नहीं उठा। या फिर आपका एग्ज़ाम है, बहुत इंपॉर्टेंट कोई काम है और आप 1 घंटा या 2 घंटा गेम खेल लिए, 1 घंटा 2 घंटा आप कोई भी स्पोर्ट्स खेल लिए आपने, तो फिर आप सोचोगे अबे यार मेरा एग्ज़ाम है, बता मैं यार ये काम कर रहा हूँ, बता यार। एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन पेपर में देखते हो कि एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आपने जस्ट इग्नोर किया था पढ़ते टाइम, फिर आप सोचने लगते हैं अबे यार काश ये क्वेश्चन पढ़ लेता, काश यार काश इस क्वेश्चन को पढ़ लेता। गिल्ट के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि यार मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी लेकिन मैं जाना भूल गया, बता यार पता नहीं मेरे साथ क्या होता है यार, मैं कैसा इंसान हूँ यार मैं इतना पढ़ता हूँ लेकिन मेरे मार्क्स नहीं आते यार, मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं इतनी कोशिश करता हूँ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन यार मुझे ना सक्सेस नहीं मिल रही, सफलता नहीं मिल रही मुझे। अब यार लास्ट नाइट को मैंने इतना सब कुछ खा लिया और यार अब मेरे पेट में ब्लोटिंग हो रही है, मेरे पेट में एसिड बनना है और खट्टी डकारें आ रही हैं और मेरा पेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। यार मैंने क्यों खाया, मुझे नहीं खाना चाहिए था। ओ यार मैं ना अपने पेरेंट्स के लिए, ना ही अपने बच्चों के लिए, ना ही अपने दोस्तों के लिए, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। मैं तो धरती पर बोझ हूँ यार, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। मैं कितना सेल्फिश इंसान हूँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब आपके अंदर बॉम्बार्ड करने लगती हैं तो आपकी लाइफ मैस बन जाती है। आपकी लाइफ ऐसी लगती है कि यार मैं हूँ क्या यार इंसान, मुझे तो बड़ी दिक्कत हो रही है, मुझे तो बड़ी परेशानी हो रही है, मैं तो धरती पर बोझ हूँ। और इस गिल्ट की वजह से कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई लोग इवन सुसाइड तक कर लेते हैं गिल्ट फीलिंग की वजह से। तो आज हम बात करेंगे इस गिल्ट को कैसे ओवरकम किया जाए, इस फीलिंग ऑफ गिल्ट को कैसे हम कोप करें इससे। देखिए, गिल्ट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अगर गिल्ट नहीं होगा तो हम सारी चीज़ों को ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, हम रिलेशनशिप अच्छी तरह मेंटेन नहीं कर पाएंगे। गिल्ट हमें मोटिवेट भी करता है कि हम ठीक से परफॉर्म करें किसी भी चीज़ में। गिल्ट हमें मोटिवेट करता है कि हम अपनी वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स और हम अपने ऑथेंटिक वैल्यूज़ जो हैं हमारी, उनको लेकर चलें। तो गिल्ट के कुछ फ़ायदे भी हैं, लेकिन गिल्ट मुसीबत तब बन जाता है जब हम इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं और अपने आप को परफेक्ट होने के चक्कर में और अपने आप को कंपेयर करने के चक्कर में खुद को डी वैल्यू कर देते हैं। सो आइए आज हम शुरू करते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जिससे कि आप गिल्ट फीलिंग से ओवरकम कर पाएं। सबसे पहला पॉइंट है लुक फॉर द एविडेंस। जब भी आपको लगे कि यार मैं अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने किड्स के लिए और मेरे जितने भी चाहने वाले लोग हैं उन सब के लिए मैं कुछ ठीक से नहीं कर पा रहा हूं, तो उस टाइम पर आपको क्या करना है, आपको एक पेन लेना है और एक पेपर पे वो चीज़ें लिखनी है जो आप इस टाइम पर कर पा रहे हो उन लोगों के लिए। और देखिए, जो आप नहीं कर पा रहे हो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमें नहीं पता। लेकिन ये देखो प्रेजेंट में मैं उनके लिए क्या कर रहा हूँ, जहाँ तक मैं कर सकता हूँ, जितनी मैंने कोशिश की मैं कितना कर सकता हूं, तो उन सब की लिस्ट बनाओ, उन सब की लिस्ट बनाकर पर्स में रखो। और जब भी आपको अब ये फीलिंग आए कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए ठीक से कुछ नहीं कर पा रहा, मैं अपने बच्चों के लिए ठीक से कुछ नहीं कर पा रहा, अपने दोस्तों के लिए कुछ ठीक से नहीं कर पा रहा, अपने देश के लिए कुछ ठीक नहीं कर पा रहा, तो उस पर्स से ये लिस्ट निकालो जिसमें आप जो कुछ भी कर पा रहे हो उस लिस्ट को देखो और ऐसा करके आप गिल्ट की फीलिंग को कम कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, बी डायरेक्ट एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। जैसे मान लीजिए कि आप सुबह नहीं उठ पाए, आप सुबह पढ़ने के लिए नहीं उठ पाए, आप सुबह पार्क जाने के लिए नहीं उठ पाए, तो आप अपने आप से ये पूछो कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने आप से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा ही परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है यार, नहीं उठ पाया कोई बात नहीं, उसको ठीक है इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब जो टाइम बचा है उस टाइम पर क्या करना है।
और आप लोगों से पूछो, अगर लोग सोच रहे हैं कि तुम उनको नेगलेक्ट कर रहे हो, अगर लोगों को लगता है कि यार ये पर्सन तो अब हमको नेगलेक्ट करता है, हमें मतलब इतनी वैल्यू देता नहीं है, जैसे मान लो घर में फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर वो बोलते हैं कि तुम हमसे बिल्कुल भी बात नहीं करते हो, अकेले खोए खोए रहते हो, तो अपने फैमिली मेम्बर से बात करिए और उनसे कहिए कि आपको ऐसा क्यों लगता है, किस वजह से लगता है, बताइए क्या मैं ऐसा कुछ गलत कर रहा हूं जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है, और उन सॉल्यूशन पर आप फोकस कीजिए। थर्ड पॉइंट, अप्रिशिएट योरसेल्फ एंड ऑल दैट यू डू। सो आपको कुछ ऐसा करना है, जैसे आपको डेली सोने से पहले 5 चीजें, आपको डेली सोने से पहले 5 चीजें ऐसी लिखनी है कि जिसमें आपने किसी की मदद की, किसी की हेल्प की, किसी को गोल अचीव करने में मदद की, किसी की रोड क्रॉस करवाई आपने, किसी को अगर कोई नीडी पर्सन था उसको आपने थोड़े से पैसे दे दिए, या आप छोटे बच्चे हैं तो अगर आपने आपके पास एक्स्ट्रा पेन है तो आपने अपने फ्रेंड को एक्स्ट्रा पेन दे दिया। जो छोटी छोटी जो आप हेल्प कर रहे हो, या घर में भी फैमिली मेम्बर्स में भी आप जो छोटी छोटी हेल्प कर रहे हो, तो कम से कम 5 चीज़ें वो आप डेली रात को सोने से पहले लिखें कि मैंने 5 क्या सही चीज़ें की हैं, 5 क्या अच्छी चीज़ें की हैं। क्योंकि ध्यान रखना, हमारा जो ब्रेन है ना, ये कुछ इसी तरह का बना हुआ है, जो हम नहीं करते और जो हमारे पास नहीं होता उनकी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। सो ये ब्रेन की ट्रिक है, इस ट्रिक को आप बिल्कुल भी सीरियसली ना लें और उस पर ध्यान दें जो आप अभी कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, डोंट बी अ ब्लैक एंड वाइट थिंकर। ये ब्लैक एंड वाइट थिंकर्स क्या होते हैं, ये सोचते हैं कि यार अगर इनसे कुछ ऐसा नहीं हुआ तो ये लूजर है, अगर ये एक ठीक पार्टनर नहीं है, अगर ये ठीक बच्चे नहीं है, अगर ये ठीक सन नहीं है, डॉटर नहीं है, अगर ये ठीक दोस्त नहीं है, अगर ये ठीक एक देश के नागरिक नहीं है, तो इसका मतलब ये प्लानिट पर बोझ है, ये ना अब हमारा यार जीने का कोई मकसद ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको कभी भी वाइट और ब्लैक थिंकर नहीं बनना है, आपको ये सोचना है वाइट और ब्लैक के बीच में कई सारे कलर्स भी हैं। ठीक है, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें हम हेल्पलेस फील करते हैं, बट आप एक चीज़ भी तो नोटिस करिए, आप डॉट्स को कनेक्ट करिए और देखिए, जब भी कभी मैं पहले ऐसी कुछ सिचुएशन में फंसा था जब मैंने गिल्ट फील किया था, तो उस बार देखिए कि कैसे आप उससे बाहर निकले थे और कैसे सब कुछ अच्छा हो गया, सब कुछ ठीक हो गया था। तो ऐसा कभी नहीं होता कि लाइफ में एक प्रॉब्लम आ गई है तो वो हमेशा चलती ही रहेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। चेंजेस जो होते हैं ना, गीता में भगवान क्या कहते हैं, परिवर्तन इस संसार का नियम है। कोई चीज परमानेंट नहीं है यहाँ पर। अगर दुख है तो हमेशा नहीं रहेगा, अगर सुख है वो भी हमेशा नहीं रहेगा। तो कोई चीज परमानेंट नहीं है, चीजें अपने हिसाब से और टाइम के साथ साथ ठीक होती चली जाती हैं। आपके अंदर एक होप होनी चाहिए, आपके अंदर एक ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, आपको भगवान पर भरोसा होना चाहिए, आपको आसपास के लोगों पर, सोसाइटी से, आपको जो भी गवर्नमेंट है, आपको जो भी आसपास के लोग हैं, जितने भी लोग हैं, सबसे आपको कुछ ना कुछ भरोसा होना चाहिए कि लोग अच्छे हैं, दुनिया अच्छी है यार, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बेकार ही है। नेक्स्ट पॉइंट, लुक फॉर द इमोशंस अंडर द गिल्ट। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो आप बहुत ही नीडी या बहुत ही नार्सिसिस्ट पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, या आपके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा रूड और नार्सिसिस्ट टाइप के हो, आपके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा ऐसे हो कि जो आपको बार बार टोकते हो, जो आप काम नहीं कर पा रहे हो, आप कुछ भी कर देते हो तो कहते हैं कि यार ये ठीक नहीं हुआ, इससे और बेहतर होना चाहिए, इससे और बेहतर होना चाहिए। कहीं आप अपने पार्टनर के साथ ऐसा तो नहीं करते हैं कि यार आपने कुछ ठीक अगर उनको गिफ्ट दिया है तो आपका पार्टनर आपसे बार बार ये कहता है कि ठीक नहीं है, वो पछताता है, वो कहता है कि यार तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया, ये कैसा किया है। तो कई बार जो होते हैं ह्यूमन बिहेवियर जो होते हैं ना इंसान के, वो भी कई बार थोड़े से डिस्टॉर्टेड होते हैं। तो उसकी वजह से जो सही बंदा होता है, जो ठीक बंदा होता है, जो बेचारा सीधा साधा बंदा होता है, वो अपने आप में गिल्ट फीलिंग करने लगता है, यार मैं क्या कर रहा हूँ यार, मेरे से कोई भी चीज़ ठीक नहीं होती है। तो आपको ये भी देखना है कि कहीं जो लोग आपको बार बार टोक रहे हैं, आपको जो कुछ भी कह रहे हैं या जो कुछ भी आपको करने के लिए कह रहे हैं, कहीं कोई ना कोई उनके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं ना उनके साथ कोई ह्यूमन प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं वो किसी प्रॉब्लम से तो नहीं जूझ रही, इसी वजह से वो तुम्हें बार बार टोक रहे हो या बार बार तुम्हें कुछ कह रहे हो। लास्ट पॉइंट है, रियलाइज इट्स ओके टू टेक केयर ऑफ योर ओन नीड्स। सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिश।
अपने ऊपर भी ध्यान दो। अगर आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो और आपको लग रहा है कि यार मैं ना अपने ऊपर ध्यान दे रहा हूँ इसीलिए शायद मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, ये फीलिंग अपने अंदर मत लाइए। अपने ऊपर ध्यान देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर खुद पर ध्यान देंगे, आप अगर खुद का ख्याल ठीक से रख पाएंगे तो ही तो आप बाकी लोगों का ख्याल ठीक से रख पाएंगे, तो ही तो आप इस देश का ख्याल ठीक से रख पाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कभी भी अगर आपको लगे कि यार मैं ना अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ही पैसा खर्च कर रहा हूँ, यार मैं ना ज़्यादा ही जिम जाता हूँ, मैं ज़्यादा ही रनिंग करता हूँ, मैं ज़्यादा ही अच्छी डाइट ले रहा हूँ, तो इस चीज़ को लेकर कभी गिल्टी फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारा हक है अपने शरीर का और अपनी ज़रूरतों का ख्याल रखना। हमारे भी कुछ पर्सनल गोल्स होते हैं जो सेल्फ गोल्स होते हैं। सो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप प्रैक्टिस कीजिए, आपकी गिल्ट की फीलिंग जल्द ही कम हो जाएगी और आप बहुत अच्छी लाइफ जीने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।